साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज जो उपाय, जो विधि, जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 रोटी का। और यह जो 2 रोटी का उपाय है, अगर आप इस उपाय को करेंगे जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, तो आप एक चमत्कार के रूप में देखेंगे कि यह जो 2 रोटी का उपाय है, जो भी कोई आपका शत्रु है, जो भी कोई आपका बुरा कर रहा है, तो उसकी जो शक्ति होगी उसका भी विनाश करेगा यह जो 2 रोटी का टोटका है। और इसके अलावा इस 2 रोटी के टोटके के द्वारा आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। वशीकरण विद्या का प्रयोग करने के बाद किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं इस 2 रोटी के उपाय के द्वारा। और इसके अलावा अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरा बंधन है, कोई नजर टोटका है, कुछ किसी का किया कराया है, तब उसका भी निवारण करेगा यह जो 2 रोटी का उपाय है। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई दुखी दरिद्री व्यक्ति है या किसी व्यक्ति को कोई दवा काम नहीं कर रही, तो अगर आप इस उपाय को करेंगे तो हर दुख और दरिद्र आपके घर में से दूर होगा, अगर आप इस 2 रोटी के उपाय को करेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, कोई 60 सती चल रही है नवग्रह की, तब उसका भी निवारण करेगा यह जो 2 रोटी का उपाय है, जो इस वीडियो में भक्तजनों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन यह जो उपाय है कि वशीकरण ये कैसे करेगा और घर में बुरी शक्ति का निवारण कैसे करेगा, अगर आपके घर में कला क्लेश है तो उसका निवारण कैसे करेगा, ये सभी विधियां भक्तजनों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 2 रोटी के उपाय की पूरी जानकारी के लिए भक्तजनों आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, जो आपके अनेकों ही दुखों का निवारण होगा इस विधि के द्वारा जो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। और इसके लिए ना तो आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, केवल आपने 2 रोटी का ही उपाय करना है और बड़ी सरलता से आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष इस विधि का यह प्रयोग कर सकता है जो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है आप उसको भी देख पाएं और जो नई अपडेट हम आपके लिए नित्य ही लेकर आते हैं आप उसको भी देख पाएं और आप अपने दुखों का निवारण कर पाएं। और इसके अलावा अगर कोई भक्तजन मेरे साथ बात करना चाहता है पर्सनली अपने घर की किसी समस्या के बारे में, तब आप ये जो व्हाट्सएप का नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके बाद नित्य ही सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपकी कोई समस्या होगी तो मैं आपको उसका निवारण बताऊंगा। तो भक्तजनों, अब मैं आपको ये जो 2 रोटी का उपाय है कि आपने किस विधि के अनुसार करना है, अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ। तो जो भी आपके घर में कोई समस्या है ऐसी जिनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप उसी विधि के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं यह जो 2 रोटी का उपाय है। तो सबसे पहले ये जो 2 रोटी का उपाय है, इसके लिए मैं आपको शत्रु विनाश का उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है तो इसके लिए आपने 2 रोटी बनानी है। एक रोटी में आपने नमक मिर्च डालना है और एक रोटी में आपने मीठा डालना है।
शक्कर या गुड़ का। और इन दोनों रोटी की एक साइड पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और जो कच्चे वाली साइड होगी, जो भी आपका कोई दुश्मन है, जो भी आपका कोई शत्रु है, आपने उसका नाम लिखना है कच्चे वाली साइड के ऊपर। काजल के द्वारा किसी उंगली से भी आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपके घर की बाहर वाली मेन दहलीज है, उसके ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने 3 शनिवार रेगुलर इस रोटी को या तो शमशान भूमि में रख कर आना है, या नीम के पेड़ के नीचे, या कोई भी कांटों वाला पेड़ हो उसकी जड़ में आपने इसको 3 शनिवार रात्रि को रख कर आना है सूर्यास्त होने के बाद। तो जो भी आपका कोई शत्रु होगा आपके रास्ते से हट जाएगा। आपके शत्रु की जो भी कोई शक्ति होगी तो उसका पूर्ण रूप से विनाश होगा इस 2 रोटी के उपाय के द्वारा। और इसके अलावा अगर आपके घर के ऊपर किसी तंत्र के या किसी साधक ने कोई बुरी शक्ति को लगा रखा है, तब आपने क्या करना है, इसी विधि के अनुसार आपने ये 2 रोटी बनानी है, एक नमक मिर्च वाली रोटी और एक मीठी रोटी। और इसी विधि के अनुसार उनकी दोनों साइड आपने जो कच्चे वाली साइड होगी उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लेना है। और इसके साथ अब आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी ले लेनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें पानी डाल लें, थोड़ा सा उसमें मीठा डाल लें। और यह जो दोनों रोटी है इसको पूरे घर में से वारें, सभी व्यक्तियों के ऊपर से आपने इसको बारना है। और यह जो उपाय है आप किसी भी 3 दिन रेगुलर आप कर सकते हैं। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सभी व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद, घर में वारने के बाद इसको माता मदानन या माता शीतला के दरबार में, या चौगान में, खुले कलर मैदान में, या किसी बहती नदी के किनारे आप इसको रख कर आ सकते हैं। और वहीं पर आपने इस लस्सी को डालते रहना है 3 दिन रेगुलर। तो इससे जो भी आपके घर में कोई बुरी शक्ति लगाई गई होगी तो उसका निवारण हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई दुखी दरिद्री व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, तो उसके ऊपर से आपने 3 दिन 2 रोटी मीठी बनानी है और दोनों साइड उसकी पका लेनी है। और दोनों साइडों के ऊपर उस व्यक्ति के हाथ से, जो भी कोई बीमार चल रहा है या बीमारी से जूझ रहा है, उस व्यक्ति के हाथ से दोनों रोटी के ऊपर आपने एक एक टीका किसी भी उंगली से सरसों के तेल का लगवाना है इन दोनों रोटी के ऊपर। और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको वारना है। और ये जो उपाय करना है शनिवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर। तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार इसको वारने के बाद एक रोटी तो आपने दरवेश को, कुत्ते को डाल देनी है, खिला देनी है, और एक गऊ माता को खिला देनी है। तो इससे जो भी व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा होगा तो उसको दवा बूटी भी लग जाएगी और उसको बीमारी से निजात मिलेगी, अगर वह इस उपाय को करेगा श्रद्धा के अनुसार और विश्वास रखने के बाद। और इसके अलावा अगर वशीकरण विद्या का आप प्रयोग करना चाहते हैं 2 रोटी के द्वारा, किसी व्यक्ति को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, मोह के जाल में बांधना चाहते हैं, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर आपका पूर्ण रूप से आकर्षण हो, तो उसके लिए आपने 2 रोटी बना लेनी है मीठी, नित्य ही शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर आपने इस विधि का यही उपाय करना है। और 2 रोटी मीठी बना लेने के बाद आपने इसको चोपड़ना है। इसके ऊपर जो तेल लगाना है आपने मीठा तेल आपने इसके ऊपर लगाना है, तिलों का तेल। तिलों के तेल से इनकी दोनों साइड के ऊपर आपने इन दोनों रोटी को चोपड़ लेना है। और उसके बाद आपने मधु शहद के द्वारा जिस व्यक्ति को आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, मधु शहद के द्वारा किसी भी उंगली के द्वारा उस व्यक्ति का आपने नाम लिखना है। अगर किसी स्त्री को वशीभूत करना चाहते हैं तब आपने स्त्री का नाम लिखना है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को वशीभूत करना चाहती है तब उसने उस पुरुष का नाम लिखना है मधु शहद के द्वारा। और ये जो विधि है शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक, या तो सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद आपने ये जो दोनों रोटी है केले या केली के पेड़ के नीचे आपने इसको रख कर आना है, या आक मदार के पौधे के नीचे भी आप रेगुलर इसको रख सकते हैं। तो शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक जो भी आपके मन की मनोकामना होगी तो वह पूर्ण हो जाएगी इस 2 रोटी के उपाय के द्वारा। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर
आपके शरीर के ऊपर किसी ग्रह की दशा चल रही है, आपके कारोबार के ऊपर ग्रहों की दशा चल रही है, माड़ी दशा चल रही है, कोई साढ़ सती चल रही है, किसी प्रकार की भी अगर कोई ऐसी समस्या है, तो उसके लिए आपने नित्य कर्म अनुसार शनिवार से आप इस उपाय को शुरू करें। 21 दिन या 41 दिन आप इस अगर उपाय को करेंगे तो जो भी साढ़ सती होगी, जो भी कोई ग्रह दशा होगी तो वह दूर हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई खून के छींटे अगर आपके घर में आ रहे हैं, ऐसी कोई समस्या है, खून खराबे वाली कोई भी अगर आपके घर में समस्या है, तब आप ये जो 2 रोटी है इसको आप बनाते रहें और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगाने के बाद पूरे घर में से वारने के बाद किसी भी काली गाय या फिर काले बैल को आप इसको डालते रहें, इन 2 रोटी को, तो हर ग्रह दशा से आपको निजात दिलाएगी। यह जो 2 रोटी है इसका यह जो उपाय है बहुत ही सरल उपाय है भक्तजनों, और बड़ी सरलता से आप इन उपायों को कर सकते हैं। जिस प्रकार की भी आपके घर में समस्या है तो उसी विधि के अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन यह जो आपने उपाय करना है, चुपचाप किसी के साथ आपने बोलना नहीं, किसी के साथ आपने बात नहीं करनी, जब भी आपने इस उपाय को करना है जो मैंने आपको ये बताया है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।